हिंदुस्तान जाकर क्या हो गया है तुम्हें? एक और नाकामयाबी? एक लड़की को काबू नहीं कर सकते तुम? मार देते उसे। मार तो कभी भी सकता था, लेकिन अगर मार देता तो इंफॉर्मेशन कौन देता? इंफॉर्मेशन तो अभी भी नहीं मिली हमें। खैर, कुछ रोज के लिए उस लड़की को भूल जाओ। कमांडर, मेरी बात ध्यान से सुनो सुल्तान। अभी आशा पर सबकी नजरें होंगी, इसलिए उससे मिलना या उससे बात करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम उसे भूल जाओ। ये केस उदय मल्होत्रा के पास है और उसे इसी केस में उलझा रहने दो। अब तुम हिट लिस्ट पर ध्यान दो। यस कमांडर। हमने हिट लिस्ट बदल दी है सुल्तान, ताकि दुश्मनों को यह पता ना चले कि हमारा अगला कदम क्या होगा। हमारा अगला कदम होगा होम मिनिस्टर की मौत। ये बहुत ईमानदार इंसान है, इसे खरीदा नहीं जा सकता और ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उसके आने के बाद हमारी मुश्किलें बढ़ गई है सुल्तान, इसलिए मुझे उसकी मौत की खबर चाहिए फौरन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रहा था गुल खान? यही कि हमारा अगला शिकार है होम मिनिस्टर। मगर ये काम बहुत खतरनाक है सुल्तान। हाँ, लेकिन जरूरी भी है। आप सुसाइड बॉम्बर्स को बुलवाएं, क्योंकि अब वक्त आ गया उन्हें इस्तेमाल करने का। आप सर, मिस्टर मल्होत्रा फ्रॉम सीबीआई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मिस्टर मल्होत्रा, मैं ज़रा बिजी हूँ। आप सर, मैं भी यहाँ एक ज़रूरी काम से आया हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे आपसे अकेले में 5 मिनट बात करनी है। अकेले में क्यों? यहाँ सभी अपने हैं, आप बोलिए। सर, खबर ये मिली है कि आपका नाम आतंकवादियों के हिट लिस्ट में है। कौन से ग्रुप की लिस्ट में है? सुल्तान ग्रुप। आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ। ऑफिसर, सुल्तान ग्रुप आजकल काफ़ी एक्टिव है। हम भी तैयार हैं सर। सुल्तान को यह गलतफहमी है कि वो हमारे देश में आकर कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम बहुत जल्दी उसकी यह गलतफहमी दूर कर देंगे। That's like a brave boy. थैंक यू सर। You may go ahead, ऑफिसर। आपने इंफॉर्मेशन दी, हमें परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमें आप पर और आपके डिपार्टमेंट पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। हाँ यार, बाबूजी को बहुत मिस कर रही थी। पता है वो आज आने वाले हैं। वाओ, फिर तो दुबई से तेरे लिए गिफ्ट्स भी लेकर आ रहे होंगे। गिफ्ट्स वगैरह तू ले लेना। मेरे लिए तो बाबूजी का आना सबसे बड़ी खुशी की बात है। सच पूछो तो पायल, उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई हूँ। अरे तो अब कर लेना। और वैसे भी तेरे मन में क्या है, ये तेरे बाबूजी को तेरी और मेरी बातें सुनकर पता तो चल ही गया है ना? अच्छा बता, तेरे हालचाल क्या है? कुछ नहीं यार, सब वही रूटीन वर्क है। सुबह होटल जाती हूँ, शाम को आती हूँ, बस एज यूजुअल। पर तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। और वो तेरा सरफरा कस्टमर? वो पता नहीं यार, जब भी मिलता है उससे मेरी लड़ाई होती है। हाँ, कई दिनों से गुरदीप आया नहीं है, इसीलिए उसे मिस कर रही हूँ। कौन गुरदीप पायल? अरे किस बेचारे की शामत आई है जिसे तू मिस कर रही है? कुलदीप वीर जी, प्लीज प्लीज खुशबू को फोन दे दीजिए ना। ठीक है बाबा, देता हूँ। वैसे भी मैंने ये सोचकर फोन लिया था कि खुशबू किस पागल से बात कर रही है, लेकिन ये तो बहन निकली। चलो बात कर लो, खुशबू बात कर ले। आप जाइए ना, जाइए ना। अच्छा, तो तू गुरदीप को मिस कर रही थी? हाँ यार, तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी, उसकी याद तो आती है। ठीक है, याद करती रहना, लेकिन अंकल आंटी को बोलना मत भूलना कि खुशबू ने याद कर रही थी। हाँ बिल्कुल कहूंगी, वो खुद तुझे याद करते रहते हैं। ठीक है, अब तुझे बाद में फोन करूंगी। वैसे भी तुझसे क्या बातें करनी थी, कुलदीप जी ने सब भुला दी।
बाद में फोन करूंगी, ओके? चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय बाय। अरे पापा, आप? हाँ बेटा, तेरी आवाज सुनी तो इधर चला आया, फिर देखा कि तू फोन पर बिजी है इसलिए तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, खुशबू का फोन था। आप दोनों को बहुत याद कर रही है। उसे भी हमारा आशीर्वाद कहना। बिल्कुल। तेरा दिन कैसा था बेटा? फर्स्ट क्लास। अच्छा एक काम कर, जल्दी से अंदर आ जा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, साथ बैठ के खाना खाते हैं। ठीक। हाँ राजी, घर लौटने का एक अलग ही मजा है। बिल्कुल आजी की कहते हैं ना, होम स्वीट होम। खुश रहो। भरजाई जी, मेरी याद में तेजी थोड़ी कमजोर हो गई है ना? मजाक करता रहता है। जी तेरा पुत्र, मेरा बच्चा खुश है मेरा पुत्र। जुदी रहती है। पुष्पा जी, घर में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि वीर जी और रुखसाना कैसे थे? बिल्कुल ठीक है पुष्पा जी, उनसे अलग होने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत बड़ी मजबूरी थी भरजाई जी, मेरा तो वापस आने को जी नहीं कर रहा था, है ना लाल जी? बाजी, नहीं पुत्र, लड़कियां पैर नहीं छूती पुत्र। कोई बात नहीं बाबूजी, अगर खुशबू पैर नहीं छू सकती तो इसकी तरफ से भी मैं ही आपके पाँव छू सकता हूं। चले। मेरा पुत्र। वीर जी और भरजाई जी के बारे में और बताइए ना वीर जी। तेजी, वो तुम सब लोगों को बहुत मिस कर रहे थे, बहुत याद करते हैं, और इकबाल से मिलकर तो उनकी क्या हालत हुई है। रजी तू ही बता देना। की दसा तेजी, दोनों का था जैसे कलेजा मुंह को आ रहा था। लाला जी पता नहीं हम लोगों की किस्मत में उन दोनों से मिलना कब लिखा। बहुत जल्द पुष्पा जी, बहुत जल्द। पूजा पुत्र, यहाँ सब ठीक है ना पुत्र? जी बाबूजी, यहाँ सब कुछ ठीक है, और बीजी और सभी लोगों ने एडजस्ट भी कर लिया है घर में। वो तो मैं जानता था पुत्र, तुम्हारे रहते किसी बात की कसर रह नहीं सकती। प्रकाश, ऑफिस में सब ठीक ठाक है ना? जी, ऑफिस बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है सर। प्रकाश बाबू ने इतनी अच्छी तरह से काम संभाला है कि हमें इकबाल साहब की कमी महसूस ही नहीं हो रही है। मेरा मतलब है सर कि प्रकाश बाबू हमारे इकबाल साहब जैसे ही हैं सर, रात दिन बस काम काम और काम। बाबूजी यहाँ सब ठीक है, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आपको बहुत मिस किया मैंने। मैंने भी तेरे को बहुत मिस किया पुत्र, सब लोगों को बहुत मिस किया मैंने। चंगा बता। आइए चलिए ऊपर चल के बातें करते हैं। पूजा, आप कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? कितनी इच्छा थी मेरी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। इकबाल, अगर वो लोग तुम्हारे अब्बू अम्मी हैं तो मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। पूजा, क्या पूजा पूजा कर रहे हो? सबने पीर साहब के बेटे के बारे में तो खूब सोच लिया, और उनकी बहू के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा, और तो और तुमने भी नहीं सोचा। पूजा, सिर्फ 3-4 रोज की बात है, फिर सब मिलेंगे ही ना। और क्या? पूजा, मैंने सोचा बीजी, राशि, भाभी, खुशबू, इन सबको भी तो तुम्हारी जरूरत होगी ना। ये सब अपने जरूर हैं, लेकिन इस घर में नए नए आए हैं। बाबूजी, तुम बहुत उदास लग रही हो, न सुबह की चाय न मॉर्निंग वॉक, क्या बात है पुत्र? कुछ भी तो नहीं बाबूजी।
मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इकबाल को बहुत मिस कर रही हो ना? मैं जानता हूं तुम इकबाल को बहुत मिस कर रही हो पुत्र। पुत्र, जिस तरह तुम इकबाल को मिस कर रही हो, उसी तरह मैं भी इकबाल को बहुत मिस कर रहा हूं। कितने सालों से मेरे साया की तरह वो मेरे साथ रहा है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं पुत्र, और कभी कभी ये भी सोचता हूं, मिलने और बिछुड़ने का ये कैसा सिलसिला। देखो ना पुत्र, एक और खुशी की बात यह है कि हम इकबाल को उसके अम्मी अबू के पास छोड़ा है, और दूसरी ओर जब हम सब मिल गए तो इकबाल को तुमसे दूर जाना पड़ गया। मैं जानता हूं पुत्र, ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन जरूरी था। काश कि हम तुम्हें भी इकबाल के साथ शेखुपुरा भेज पाते। और सबसे ज्यादा दुख की बात मुझे ये हो रही है पुत्र कि शादी के तुरंत बाद तुम अकेली। नहीं पुत्र, रोते नहीं। इकबाल से मैं बात करूंगा, वो कुछ रोज पीर के साथ रहेगा और वापस आ जाएगा। मैं बुलाऊंगा इकबाल को, मैं बुलाऊंगा पुत्र। पुत्र, तू रोगी तो मुझे और भी दुख होगा पुत्र। नहीं पुत्र, रोते नहीं। ये सनविला होटल है। डेलीगेशन की मीटिंग यहाँ पर होगी। होम मिनिस्टर की एंट्री यहाँ से होगी। सिक्योरिटी यहाँ या फिर यहाँ पर हो सकती है। यानी हमारे पास 3 मौके हैं, यहाँ या फिर फाइनली यहाँ। होटल का स्टाफ यहाँ पर होगा और मूविंग स्टाफ यहाँ पर। तुम स्टाफ की ड्रेस में इस एरिया में रहोगे और तुम नॉर्मल ड्रेस में यहां पर। एक्शन कहां और कैसे होगा ये बताने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग होटल अच्छी तरह से देख लें। अबू चाचा, आप इन सबके साथ होटल जाएंगे और उन्हें अच्छी तरह से लोकेशन समझा देंगे। ठीक है, मगर इससे पहले मुझे ये पता करना होगा कि मिनिस्टर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। वो पता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उदय मल्होत्रा पर ही है। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि उदय मल्होत्रा की हर चाल मैं अच्छी तरह से जानता हूं, चाहे वो शतरंज की चाल हो या फिर एक दूसरे को मात देने की। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम कलीम मियाँ। देखी तो सही कौन आया है। आप उत्तर। पहचाना इसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल पुत्र। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। लो बेटा, मैं नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। ये कलीम मियाँ है पुत्र, लाले के खास मुलाजिम हुआ करते थे।
तो पुत्र लाला जी का पुश्तैनी मकान था, कहीं शैतानों के हाथ ना पड़ जाए ये सोचकर मैं और तेरी अम्मी इसकी हिफाजत के लिए यहाँ आ गए थे। लेकिन पुत्र, ये है लाले की ही अमानत। वक्त के साथ साथ दीवारों की शक्ल तो बदल गई, लेकिन यादें नहीं बदली पुत्र। अबू, हमारा मकान तो जल गया था ना? हाँ पुत्र। बस बस पुत्र, तू हमें मिल गया तो हमारे सारे नुकसान की भरपाई हो गई, क्यों है ना पीर साहब? हाँ बेगम, अल्लाह ने इतनी मुद्दत के बाद ही सही हमें हमारा बेटा लौटा दिया। अब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं बेगम। देख इकबाल, देख, ये है ना, ये लाला जी का खास कमरा हुआ करता था पुत्र। सर्दियों के दिनों में लाला जी, मैं और आजी सब यही डेरा जमाए रहते थे। और परजाई जी हम सब के लिए कभी पकौड़े बनाती, कभी परोठे, और हम सब खूब मक्खन डाल के खाया करते थे। क्या दिन थे वो भी पुत्र। बच्चे तो खैर सभी छोटे छोटे थे, दिन भर धमा चौकड़ी मचाए रहते थे। तू तो सबसे मिल लिया है इकबाल, अब तो सभी इंशाल्लाह इतने ही बड़े हो गए होंगे, प्यारे प्यारे बच्चे। जी अबू, मेरे सारे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, खासतौर पे खुशबू, वो बहुत प्यारी है, पूरे घर की लाडली है वो। जानता है पुत्र, लाले ने उसका ये नाम उसकी पैदाइश के पहले ही रख दिया था। इकबाल, वो कोना देख रहा है तू? जगह याद है तुझे इकबाल? अभी तो खैर यहाँ सोफा रखा है पुत्र, पहले यहाँ बड़ा सा गुलदान हुआ करता था, जिससे टकरा के एक बार तू बुरी तरह से गिर पड़ा था पुत्र। काफी चोट लगी थी तुझे, और हम सब 2 रोज तक यहीं तेरे पास बैठे रहे थे। क्यों, याद है ना बेगम? याद है। और पुत्र, वीर जी ने तो सारे हकीम, सारे डॉक्टर जमा कर लिए थे, और पुत्र 1 मिनट में तेरे पास से हटे नहीं। अबू, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया, लेकिन याद मैं रोज करता था, हर रात सोने से पहले। याद तो हमें भी तुम्हारी बहुत आती थी पुत्र, मगर तुम्हारे याद करने और हमारे याद करने में फर्क था। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि तुम, खुदा ना करे। आमिर जी, बीजी कह रही थी कि आप सेवइयां बहुत अच्छी बनाती हैं। तुझे पसंद है पुत्र? मैं अभी बना कर लाती हूँ, अभी लाती हूँ। अभी मैं तो यूं ही कह रहा था। इसे जाने दे पुत्र, जाने दे इसे। तू नहीं जानता पुत्र, आज इसके लिए ईद भी है और दिवाली भी, होली भी और बैसाखी भी। सारे त्योहार एक साथ आ गए हमारे घर में।